Hello everyone. In this video we will discuss about future indefinite tense और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो आपको रीडिंग के टाइम होती है कि एनसीईआरटी में जब आप रीड करते हैं तो कहीं पर आई के साथ सेल का यूज होता है और कहीं पर विल का। और जनरली कुछ तो ये यहाँ तक भी कह देते हैं कि सेल ग्रामर से ख़त्म हो चुका है, ओल्ड ट्रेडिशन है, सब जगह विल यूज़ करें। तो ऐसा नहीं है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल का जो एग्जिस्टेंस है वो ग्रामर से ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर मैनर जो तरीका होता है बोलने का, स्पीकर का, वो डिफरेंट होता है जब हम आई के साथ सेल यूज़ करते हैं या फिर हम आई के साथ विल यूज़ करते हैं। आपने कहीं जगह देखा होगा कि इवन विद सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी हम सेल का यूज़ करते हैं। बार बार ये कराते हुए कि आई और वी के साथ सेल यूज़ करिए, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ करिए, तो भी ये ग्रामर में डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हमें क्यों मिलते रहते हैं। एनसीईआरटी आल्सो, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर भी, और ये कन्फ्यूजन माइंड के अंदर बनी रहती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि क्यों हम सेल और विल का यूज़ आई के साथ अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं, तो उनका मीनिंग क्या निकलता है। यहाँ पर आप 2 सेंटेंसेस देखिए। आई शैल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली। तो आई शैल गो टू दिल्ली ये भी ठीक है, और आई विल गो टू दिल्ली ये भी मैंने कहा ठीक है, करेक्ट है ये भी। तो आई के साथ मीनिंग भी सेम है, मैं दिल्ली जाऊंगा, दूसरे में भी यही मीनिंग बनता है, मैं दिल्ली जाऊंगा। तब भी एक में सेल और दूसरे में विल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर स्पीकर का बोलने का तरीका डिफरेंट है। आई शैल गो टू दिल्ली जब वो बोला जा रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि वो नॉर्मली जा रहा है, नॉर्मल सेइंग है उसकी, किसी ऑफिस के पर्पज से या किसी काम से कोई इच्छा नहीं है उसकी, सिर्फ उसको जाना है कि मैं जाऊंगा दिल्ली, प्लान है बस, कोई डिज़ायर नहीं है। लेकिन जब आई विल गो टू दिल्ली बोला जाता है तो यहाँ पर एक तीव्र इच्छा, एक इच्छा होती है, डिज़ायर होती है स्पीकर की कि नहीं मैंने तो दिल्ली जाना ही जाना है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उसकी मम्मी या उसके पापा जो है वो किसी पर्पज से दिल्ली जा रहे हैं, उसको छोड़ के जा रहे हैं अपने दादा दादी के पास, तो वो जिद करता है कि नहीं प्लीज़, रो के भी कहेगा कि नहीं ले जाओ मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाओ, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा। तो जब वो ये इस तरह से बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा, तो वहाँ पर उसकी डिजायर शो होती है, उसके रोने से उसकी इच्छा का पता चल रहा है, उसके बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसका इरादा भी है, इंटेंशन भी है वहाँ पर, और उसकी डिज़ायर भी है, इच्छा भी है। तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, और बाकी सब कुछ समझने के लिए आप वीडियो जो है देखते रहें, आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं कि हम जब हिंदी में बोल रहे हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मेन वर्ब के साथ साथ आपको गागेगी मिलेगा। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, जाना यहाँ पर मेन वर्ब है, उसके साथ लगा है गा। इसी तरह से जाऊंगी, जाएंगे, तो आपको मेन वर्ब के साथ जहाँ पर भी गागेगी मिल जाए तो वो आपका जो सेंटेंस होता है वो होता है फ्यूचर indefinite tense. Simple future tense is used to express an action. ये एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को, किसी काम को, that will occur or happen in the future, जो होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, वो will occur। कहाँ कब होगा? फ्यूचर के अंदर होगा। The simple future tense refer to the time later than now. अब के बाद होगा वो, जो प्रेजेंट चल रहा है, जो अब नाउ का टाइम, नाउ मीन्स अब है जो टाइम, उसके आने वाले टाइम बाद में होगा ये काम। एंड एक्सप्रेसेस फैक्ट्स एंड सर्टेनिटी, और ये फैक्ट और सर्टेनिटी को भी एक्सप्रेस करता है। अब सेल वर्सेस विल, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आई वी के साथ सेल भी यूज हो सकता है और विल भी, सिर्फ मैनर अलग होंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर हमारे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वो फ्यूचर होता है जहाँ पर इमोशंस जुड़े होते हैं। जब आपके इमोशन आपकी सेइंग के अंदर, आपके कहने के अंदर जुड़े हो तो वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बन जाता है। और जो ट्रेडिशनल रूल है, जो आज तक रूल पढ़ते आए हैं, उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे आई और वी के साथ नॉर्मल फ्यूचर के अंदर लगाते हैं सेल, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते हैं विल।
ये नॉर्मल है हमारा जो आज तक चलता आया है। लेकिन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है तो वहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, आई वी के साथ सेल नहीं होगा, विल होगा अब। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जहाँ पर हम विल यूज़ करते थे वहाँ पर सेल यूज़ होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि क्या सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी लग सकता है सेल, बिल्कुल लग सकता है। ही, सी, इट, यू, दे, इनके साथ भी सेल का यूज हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई हुई के साथ ही सेल लगता है। तो यह चीज़ आप बिल्कुल माइंड से निकाल दें और उसको माइंड में बिठा लें कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर भी होता है जहाँ इमोशंस होते हैं और रूल बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। एफर्मेटिव के अंदर हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट करने वाला, उसके बाद सेल और विल में से कोई एक चीज़, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे कल मिलूंगा, प्रोमिस है यहाँ पर कि मैं मिलूंगा तुम्हारे से कल। अगर वो प्रोमिस कर रहा है, उसके अंदर प्रोमिस की भावना है, इमोशंस है, तो आपको विल ही लगाना है, सेल नहीं लगाना है आई के साथ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बन जाएगा। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लगा दिया हमने आई, तो सब्जेक्ट आपका लग गया। उसके बाद सेल और विल में से आपने विल को चूज किया क्योंकि वहाँ पर उसकी जो है इमोशंस है मिलने की, और वर्ब है आपका मीट, तो आप मिलूंगा, मिलना, मिलना होता है मीट, और तुमसे इसमें ऑब्जेक्ट है, फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट तुमसे, और कल जो है यहाँ पर बाकी अदर पार्ट है तो टुमारो अपना लैंडिंग में लग जाता है। तुम कल बाजार जाओगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका तुम, तो हमने पहले तुम की इंग्लिश बना दी यू, फिर हमने सेल और विल में से कोई एक चीज़ लगानी है, तो यू के साथ हमने नॉर्मल है तुम कल बाजार जाओगे तो विल को लगाया। उसके बाद जाना यहाँ वर्ब है तो गो फर्स्ट फॉर्म, जाओगे नहीं, जाना यहाँ वर्ब है, गागेगी तो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसके लिए तो हमने सेल विल का यूज़ कर दिया। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है बाजार, टू द मार्केट टुमारो। नेगेटिव में एफर्मेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, बस आपने ध्यान रखना है सेल विल और फर्स्ट फॉर्म के बीच में आपने नोट को ऐड करना है। बाकी सीक्वेंस वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल और विल में से कोई एक चीज़, देन नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि एडिशनल पार्ट हमारा नोट है। नहीं वाले सेंटेंसेज है तो नहीं की इंग्लिश होती है नोट, नोट को एडजस्ट करना है अपने सेल विल और फर्स्ट फॉर्म के बीच में। मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू टुमारो, इच्छा ही नहीं है उसकी, भी इच्छा है उसकी कि वो मिलेगा नहीं उससे, तो आई विल नॉट मीट यू, विल और मीट के बीच में नोट लगा दिया। तो आई के साथ यहाँ पर हमने विल का ही यूज़ किया क्योंकि इमोशंस है। तुम कल बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, तो यू के साथ विल सिंपल है कि तुम नहीं जाओगे तो विल लगा दिया हमने, सिंपल सेइंग में सिंपल रूल। वह आम नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट मैंगो, दिस इज आल्सो सिंपल फ्यूचर। हम मैच नहीं जीतेंगे, अब यहाँ देखो आप, आई और वी के साथ लगता है सेल, लेकिन यहाँ पर लगाया है हमने विल। तो क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ डर है, फियर है, फियर भी एक टाइप का इमोशन होता है कि नहीं यार हम नहीं कल मैच जीतेंगे, तो हमने वी के साथ यहाँ पर लगाया विल। वी विल नॉट विन द मैच। इंटेरोगेटिव में सिर्फ आपने क्या करना है, सेल विल को आगे लगाना है और सब्जेक्ट को पीछे लगाना है, बाकी सीक्वेंस सेम है हमारा। क्या मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो यहाँ भी एक डर है कि पता नहीं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, तो यहाँ पर भी आई के साथ विल लगाया, विल आई मीट यू टुमारो, लेकिन बस विल आपने क्या कर देना है, आई से पहले लगा देना है। क्या तुम कल बाजार जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, क्या वह आम खाएगा, विल ही ईट मैंगो, क्या हम मैच जीतेंगे, विल वी विन द मैच, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो सीक्वेंस को आपने स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा माइंड में बिठा लेना है, बहुत सिंपल होता है। अफर्मेटिव को जिसका आ गया तो नेगेटिव इंटरोगेटिव इजी होता है याद रखना। उसके बाद आप जितने मर्जी हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ सेल एंड विल इन असर्टिव सेंटेंसेज, आप असर्टिव सेंटेंसेज में देखिए आप सेल और विल को कैसे यूज करेंगे, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि कैसे हमने आई के साथ विल भी लगा देते हैं, सेल भी लगा देते हैं, तो यहाँ और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आई के साथ सेल का यूज है, सेकंड में आई के साथ विल का यूज है, तो क्यों है ऐसा। आई शैल वेट फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन, सिंपल बोला गया है, इसमें नॉर्मली बोला गया है, एक नॉर्मल फ्यूचर है तो सेल लगाइए आप। आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा रेलवे स्टेशन पर। आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, यहाँ प्रोमिस की जा रही है अपने आप से,
हो सकता है इस टाइम किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपने आप को प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत बेस्ट करूँगा अगली बार। तो यहाँ विल, क्योंकि यहाँ आपका जो है नॉर्मल नहीं है या इमोशंस प्रॉमिस के साथ है। आई विल डेफिनेटली क्रैक द यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर। थर्ड में भी हमने विल को ही यूज किया, क्योंकि यहाँ भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं डेफिनेटली क्रैक कर दूंगा यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर, इस साल। आई विल मेक हिम अपोलाइज अगेन, यहाँ पर भी विल है क्योंकि यहाँ भी इमोशंस है। सेल सिर्फ फर्स्ट वाले में शेल का यूज़ किया क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल सेइंग है, बाकी आई विल था सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ सेंटेंसेज में विल यूज़ किया क्योंकि सेकेंड और थर्ड में प्रोमिस और इसके बाद जो है आई विल मेक हिम अपोलाइज, यहाँ डिटर्मिनेशन है कि मैं दोबारा से उससे माफ़ी मंगवाऊंगा, अपोलाइज करवाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि कोई हो सकता है किसी ने मिस्टेक करी है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, तो वो दृढ़ निश्चय पे है कि हाँ मैंने उससे गलती मंगवानी ही मंगवानी है दोबारा भी। नो एम्प्लॉय सेल स्मोक इन द ऑफिस, ये सेंटेंसेज आपके लिए क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन का यूज़ है। नो एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय, सेल, यहाँ विल का यूज़ नहीं किया हमने, सेल का यूज़ किया और ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर कमांड दी जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है यहाँ पर। कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस में स्मोक नहीं करेगा, तो जरूरी नहीं है आई और वी के साथ ही सेल लगेगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के अंदर सेल का यूज़ होगा और आपको ऐसा एनसीईआरटी में और अदर बुक्स में भी नज़र आएगा। आई विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा स्मोकिंग को बिल्डिंग के अंदर। नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो है यहाँ इमोशंस है कि नहीं किया जाएगा, रूल है यहाँ पर स्मोकिंग को बिल्डिंग के अंदर नहीं किया जाएगा। लास्ट में नॉर्मल आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर वी शैल नॉट गो टू द म्यूजियम, हम नहीं जाएंगे म्यूजियम में, नॉर्मली बोल रहे हैं कि म्यूजियम में हमने नहीं जाना, नहीं जाएंगे हम। सेल इज यूज विद आई एंड वी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, अब आपने सिंपल इंटेरोगेटिव को नहीं, अगर रिक्वेस्ट, ऑफर, डिजायर है तो आपने आई और वी के साथ हमेशा सेल का ही यूज़ करना है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज़ ही करेंगे। मतलब लाइक आपका जो ट्रेडिशनल ग्रामर में रूल बोलता है वही आपने अडॉप्ट करना है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। अगर रिक्वेस्ट है, ऑफर है, डिज़ायर है, वैसे करिए आप, बाकी में होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विल यू गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट है यहाँ पर तो आपने सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज़ किया। क्या यू गेट मी एक ग्लास ऑफ वाटर, तुम मुझे एक गिलास पानी का दोगे, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से। सेल आई शट द डोर, यहाँ ऑफर की जा रही है, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। सेल आई ड्राइव, क्या मैं गाड़ी चलाऊँ, ऑफर की जा रही है यहाँ पर तो सेल का यूज़ करेंगे। सेल आई टर्न ऑन द एसी, डिज़ायर है कि मैं क्या एसी को टर्न ऑन कर दूँ, ऑन करूँ, गर्मी हुई पड़ी है तो डिज़ायर है उसकी एसी को ऑन करे, तो डिज़ायर शो हो रही है तो यहाँ पर आपने सेल का ही यूज़ करना है इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जहाँ रिक्वेस्ट, ऑफर, डिज़ायर शो हो रही हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। यूज ऑफ सेल एंड विल एंड फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेल, विल और फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है टू शो फ्यूचर, फ्यूचर को दिखाने के लिए, दिस इज फरवरी, ये फरवरी का महीना है, देन द नेक्स्ट मंथ विल भी मार्च, शो कर रहे हैं आप फ्यूचर को कि ये फरवरी है, अगला महीना मार्च का होगा। टू एक्सप्रेस द स्पीकर ओपिनियन, स्पीकर की राय को या अजम्पशंस को, जो मान रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए। वी होप, हमें उम्मीद है, दैट अखिल विल गेट फर्स्ट डिवीजन, की अखिल को फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, तो होप दिखाई जा रही है यहाँ पर, ओपिनियन है, अपना राय है स्पीकर का कि ऐसा होगा, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया है यहाँ पर। जनरली सेल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैसे तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता है आई वी के साथ, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, बट विल कैन बी यूज विद फर्स्ट पर्सन, विल हम फर्स्ट पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इंटेंशन और प्रोमिस, यहाँ पर जहाँ पर इरादा हो, वादा हो, वहाँ पर हम जो है विल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज हेल्प इन योर नीड, मैं हमेशा तुम्हारी ज़रूरत के समय तुम्हारी मदद करूँगा, तो यहाँ पर प्रोमिस किया जा रहा है तो आई के साथ सेल ना यूज़ करके हमने यूज़ किया है विल।
तो असर्टिव सेंटेंसेस में मेनली आई के साथ अगर आपके इमोशंस हैं तो विल का ही यूज करेंगे आप। इफ पैटर्न के सेंटेंसेस में ध्यान रखना है, अगर इफ क्लोजेज है के साथ है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करें, अगर मेन क्लोज है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये ग्रामर का रूल है और ये हमेशा ऐसे ही करेक्ट रहेगा आपका, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना। इफ ही कैचेज द थीफ, अगर वो चोर को पकड़ता है, अगर ऐसा होता है, इफ क्लोज है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म है कैचेज, तो सेकंड पार्ट जो उसका होगा, जो मेन क्लोज होगा, वहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही विल बीट हिम, उसको पीटेगा। अगर उसने चोर को पकड़ता है ना तो पीटेगा वो उसको, तो ये मेन क्लोज है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऐसा होगा अगर वो पकड़ा जाता है तो। इफ ही वर्क हार्ड, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है वर्क, अगर वो मेहनत करता है विल पास, वो पास हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में मेन क्लोज में अपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेट्स सी एक्सरसाइज कि आपको कितना पता चला कि आई के साथ विल कहाँ पर और सेल कहाँ पर। आई वंडर इफ आई विल गेट टिकट इन एडवांस, इफ का क्लोजेज के साथ है, देखना आप इफ क्लोजेज में तो देखते ही आपने देख लेना कि अगर फर्स्ट एक साइड फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड साइड आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए कि मैं हैरान होता हूँ अगर मुझे एडवांस में टिकट मिलेगी। दे विल गेट मैरिड ऑन द कमिंग ट्यूसडे, ये भी सिंपल सेइंग है कि वो कमिंग ट्यूसडे को जो है वो शादी हो जाएगी उनकी, विल गेट मैरिड। आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मैं सोचता हूँ इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, सिंपल सोच रहा है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। माई बर्थडे विल फॉल ऑन संडे नेक्स्ट ईयर, मेरा बर्थडे संडे को आएगा अगले साल, तो सिंपल सेइंग है ये भी, तो सिंपल सेइंग भी है और साथ में फ्यूचर शो हो रहा है इन सेंटेंसेस के अंदर, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। दिस इज जून, ये जून है, देन द नेक्स्ट मंथ विल बी जुलाई, अगला महीना कौन सा होगा, जुलाई का होगा, तो ये फ्यूचर को ही शो कर रहे हैं। आई शैल रीच देयर एट 5 o'clock, मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, सिंपल सेइंग के लिए आई के साथ शैल का यूज़ करें। तो यहाँ कोई इरादा नहीं, इंटेंशन नहीं, डिजायर नहीं है, बस पहुँचना है तो पहुँचना है बस। आई शैल रीच देयर एट 5 o'clock, मैं यहाँ 5 बजे पहुँच जाऊँगा। तो सिंपल सेइंग में आप शैल विल के आई के साथ शैल और का ही यूज़ करें। थैंक्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको शैल विल का यूज़ करना आना चाहिए और नॉर्मल फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में डिफरेंस पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।